आइए दोस्तों, दलित कहानी संचयन से एक कहानी सुनते हैं। कहानी को लिखा है कुसुम मेघवाल ने और कहानी का नाम है अंगारा। संध्या का समय था। हरखू चमार के घर भीड़ जमा थी। वर्षा में जर्जर हुई फूस की झोपड़ी में एक दिया टिमटिमा रहा था। हरखू अपने घुटनों में सिर दबाए बेबस एक कोने में बैठा अपनी लूटी इज्जत पर आंसू बहा रहा था। हरखू की पत्नी झमकू घूंघट खींचे अपनी छाती पीट पीट कर प्रलाप मचा रही थी। घिसती रेंगती 17 वर्षीय जमुना आज किसी तरह अपने पिता की चौखट पर पहुंच गई थी, किंतु उसे क्या पता था कि पिता की चौखट पर भी उसे इसी तरह अपमानित पीड़ित होना पड़ेगा। भीड़ में चेहरे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, पर लोगों के मुंह से निकले व्यंग बाणों की आवाज स्पष्ट आ रही थी। छिनाल कैसी कूदती फिरती थी अपनी जवानी बताने को। पता नहीं किन किन के हाथ मुंह काला करके आई है। हरखू और झमकू को कहते कि अपनी बिटिया कर संभाल कर रखो, तो उल्टे हमारा ही मुंह बंद कर देते। मेरी लड़की तुम्हारी आंखों में क्यों चुभ रही है? अब भुगतो, कौन करेगा शादी इस छिनाल से? गरीब गठरी बनी जमुना के पास इन बाणों को झेलने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वो बेहद उदास, अपमानित, टूटी हुई थी, किंतु उसका दुख दर्द सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जमुना का छोटा भाई केशु सब कुछ देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये तो पता था कि 3 दिन पूर्व उसके खेत से उसकी जीजी के अचानक गायब हो जाने से घर वाले सभी परेशान थे। आसपास के गांवों में रिश्तेदारों के यहाँ उसे ढूंढ आए थे। आज जब जीजी आ गई है तो सभी रो क्यों रहे हैं? ताई चाची सभी उसे डांट रही हैं। जीजी कुछ बोलती क्यों नहीं? चुपचाप आंसू बहाए जा रही है। माँ भी रो रही है, बापू भी रो रहे हैं। ये बात केशु की समझ से बाहर थी। उसे एक उपाय सूझा। वो दौड़कर कुएं पर गया और सिंचाई करते अपने बड़े भैया को सारी स्थिति बता दी। हीरा सब कुछ समझ गया। उसने अपनी चरस छोड़ी और बैल लेकर घर की ओर रवाना हो गया। क्रोधाग्नि से कभी कभी उसका समूचा शरीर कंपकंपा जाता। घर पर लोगों का हुजूम देखकर उसकी भवें तन गई। अपनी बहन की दुर्दशा देख उसका जवान खून खौलने लगा। उसकी आंखों में आग बरसने लगी। वो भीड़ को चीरता हुआ अपनी बहन के पास पहुंचा। जमुना अपने भाई से गले मिलने के लिए लड़खड़ाती हुई उठने लगी, किंतु उसकी बेबसी को भांप कर हीरा स्वयं नीचे बैठ गया और उसे गले लगा लिया। जमुना सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बन गई। उसे लगा कोई तो उसकी पीड़ा समझने वाला मिला। भाई के बदले हुए तेवर और बहन के प्रति सहानुभूति जताते देख भीड़ वहां से चुपचाप खिसक ली। हीरा की संवेदनशीलता ने मरहम का काम किया। जमुना की भी हिम्मत बन गई। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हुए। जमुना के आंसुओं से भीगा हीरा का सीना ठंडा होने के बजाय तपने लगा था। वो अपनी बहन की आबरू लूटने वाले को सजा दिलाना चाहता था। वो अपने पिता की ओर मुखातिब हुआ, उन्हें ढांढस बंधाया। बापू रो मत, जब तक हीरा की जान में जान है वो अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। सिर पीटती माँ को सीने से लगाते हुए हीरा ने वचन दिया और कहा, माँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, जब तक जमुना की इज्जत लूटने वाले से बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी कसम माँ, चैन से नहीं बैठूंगा। जमुना अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। हीरा ने उसे बिना डर के, बिना संकोच के सब कुछ सही सही बता देने को कहा। जमुना को हिम्मत बंधी। उसने बताया, जब मैं नाले के परवाले खेत की मेड़ पर घास काट रही थी, ठाकुर का बड़ा लड़का सुमेर सिंह और उसका चाचा नत्थू सिंह चुपके से आए। मैं चिल्लाती, उसके पहले ही दोनों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चाकू की नोक पर मुझे बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गए और दोनों ने मेरे से मुंह काला किया। इतने दिन उसी वीरान कोठरी में मुझे बंद रखा। वे दोनों समय मेरे सामने रूखी सूखी रोटी डालते और मेरी दुर्गत करते। उसने आगे कहा, भैया मैंने उनसे काफी अनुनय विनय की,
कि आप लोग दिन के उजाले में हमारी परछाई से भी परहेज करते हैं, हमें छूते ही आप अपवित्र हो जाते हैं, किंतु रात के अंधेरे में हमारा पसीना और होठों से पर भी आप अपवित्र नहीं होते। ऐसे लिपट जाते हैं जैसे आप और हम में कोई फर्क नहीं है। आपकी छूत छात और जात पात कहाँ चली गई? इस पर उन्होंने मुझे धिक्कारते हुए कहा, जबान चलाती हरामजादी, तुझे पता नहीं अब तू हमारे चंगुल से बचकर जा भी नहीं सकती। हमारा जब तक जी चाहेगा तब तक तेरा भोग करेंगे, और जब जी भर जाएगा मारकर यही जंगल में फेंक देंगे, चील कौवे खाएंगे। कल रात दोनों ही कुछ अधिक पी गए थे, उन्हें अपनी सुध भी नहीं रही, और मैंने रात के अंधेरे में ही वो कोठरी छोड़ दी। मौत तो मेरी निश्चित थी, चाहे उनके चंगुल में रहूं या जंगल से होकर यहाँ आऊं। प्रकृति ने मेरा साथ दिया और मैं गिरते पड़ते अपने आप को बचाते हुए अपने घर आ पहुंची। अब मैं क्या करूं भैया, मैं कहीं की नहीं रही। कहते कहते वो फिर फपक कर रो पड़ी। तू चिंता मत कर जमुना, धिक्कार है मुझे जो मैंने इनसे तुम्हारी इज्जत का बदला नहीं लिया। मैंने माँ को भी वचन दिया है, वो भी इसी मुसीबत की मारी है। मैं इन पापियों चांडालों को बता दूंगा कि अछूत गरीब की भी इज्जत होती है, और वो भी इज्जत से जीना जानता है। इज्जत केवल इनकी बपौती नहीं है। हीरा गुस्से से कांप रहा था। जमुना से पूरी जानकारी लेने के बाद वो निकट के थाने में गया, ठाकुर के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाने। थानेदार ने रिपोर्ट लिखने के 500 रुपए मांगे। उसके पास कहाँ से आते पैसे? वो घर गया और अपनी माँ की हंसली, गले में पहनने का चांदी का जेवर गिरवी रखकर पैसे ले आया और थानेदार को दे दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुमेर सिंह ने थानेदार को मामला रफा दफा करने के लिए भारी भरकम रिश्वत दी है। हीरा जब भी थानेदार से पूछता तो वो कहता, तुम्हारे कोई गवाह हैं? उनको बुला लाओ, कहकर टाल देता। हीरा गवाही कहाँ से लाता? उसकी गवाही कौन देता? उसे पता लग गया थानेदार कुछ करने वाला नहीं है। सुमेर सिंह का एक रिश्तेदार मंत्री भी था, वो भी सुमेर सिंह को संरक्षण दे रहा था। थानेदार को भी टेलीफोन कर दिया था। मंत्री के संरक्षण से सुमेर सिंह के हौसले और भी बढ़ गए। वो एक दिन अपने अन्य साथियों सहित चमारों की बस्ती में आया और धमकी देने लगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो एक को उठाकर ले गए हैं, सभी कलियों की बारी आएगी, घबराना मत। अभी बहुत कुछ बाकी है। किसी ने हमारे विरुद्ध गवाही दी या जबान खोली तो ये बंदूक देख लो, भून कर रख देंगे, झोपड़ियों में आग लगा देंगे, तुम्हारी एक भी औरत नहीं बचेगी। इसलिए खैर इसी में है कि चुपचाप हम जो कहें वो करते जाओ, हमारे काम में दखल मत देना, समझे? सुमेर सिंह चिल्ला रहा था। सदियों से अपमान सहने के आदि चमार कुछ नहीं बोले। इन धमकियों को सिर आंखों पर रखते हुए कुछ बुजुर्ग तो हाथ जोड़कर उनके सामने आ गए और गिड़गिड़ाने लगे। कुछ नहीं बोलेंगे हुजूर, आप तो हमारे अन्नदाता हो, जल में रहकर मगर से बैर कैसे हो सकता है? बुजुर्गों के दूसरी ओर कुछ नौजवान भी खड़े थे। उनका खून खौल रहा था, किंतु वे बुजुर्गों की बात के आगे चुप थे। उनके मुंह पर ताले जड़ दिए गए थे। हीरा की झोंपड़ी कुछ दूर पर थी। वो झोपड़ी में एक टूटी खटिया पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सुमेर सिंह की धमकियां सुनकर उसका खून खौल गया था। उसकी मुट्ठियां भीज गई थी। वो बदला लेने की ताक में था ही। जो मौत को गले लगा ले वो किसी से नहीं डरता। बहन ने पहले ही मौत को गले लगा रखा था। हीरा ने तुरंत निर्णय लिया, अपनी बहन को पुकारा और समझाया, बहिना, ये सरकार और थानेदार इन बलात्कारियों को सजा नहीं दे सकते। ये सब तो नपुंसक हो गए हैं। तू खड़ी हो जा और मेरा साथ दे। उन्हें सजा हमें ही देनी पड़ेगी। जिसकी बहन बेटी पर गुजरती है उसे ही पता लगता है। हीरा अपनी बहन को और कुछ समझाता, इससे पूर्व ही सुमेर सिंह दहाड़ता हुआ उनकी झोपड़ी तक पहुंच गया। अब हीरा से नहीं रहा गया। उसने हाथ में फरसा ले लिया। अंगारा बने हीरा ने अपनी झोपड़ी में से निकलकर सीना ठोकते हुए उसे ललकारा, सुमेर सिंह, तेरी मौत ही तुझे मेरे पास खींच लाई है।
अब तू कान खोल कर सुन ले, मेरी रगों में भी खून ही बहता है, पानी नहीं। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत से तुम्हें खेलने दें। आज वो समय आ गया है कि मैं तुझे अपनी मर्दानगी का परिचय दे दूं। हीरा के वचन सुनकर सुमेर सिंह क्रोध से कांपने लगा। एक चमड़े की ये हिम्मत! ठहर, तुझे अभी बताता हूँ कि हमसे जबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। कहते हुए हीरा का काम तमाम करने के लिए वो बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि हीरा चीते सी फुर्ती से उस पर कूद पड़ा। सुमेर सिंह के हाथ से बंदूक जा गिरी। अब वो निहत्था था। हीरे के हाथ से भी फरसा दूर जा गिरा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। हीरा सुमेर सिंह से भारी पड़ रहा था। हीरा का साहस देखकर अन्य युवक भी अपनी झोपड़ियों से लठ लेकर मैदान में आ कूदे। फिर तो औरतें भी पीछे नहीं रही। देखते ही देखते वहां एक युद्ध सा दृश्य उपस्थित हो गया। सुमेर सिंह लड़ते लड़ते थक गया। वो निढाल होकर गिर पड़ा। उसका चाचा भीड़ को उमड़ी हुई देख चुपचाप वहां से भाग निकला। जमुना आंखें फाड़े अपनी इज्जत लूटने वाले नर पिशाच को देख रही थी। अब उसकी बारी थी। अंगारा बनी जमुना दौड़ी दौड़ी घर में गई और कोने में पड़ी दराती उठा लाई। सरकार और पुलिस जिसे सजा नहीं दे पाई, उसे जमुना ने दे दी। अपना प्रतिशोध पूरा किया। उसने सुमेर सिंह के पुरुषत्व के प्रतीक अंग को ही काट कर उसके शरीर से अलग कर दिया। वो तड़प रहा था। अब उसका बचना संभव नहीं था। यदि बच भी जाता तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती, एक हिजड़े की जिंदगी। अब वो किसी अछूत गरीब लड़की की इज्जत से नहीं खेल पाएगा। उसके किए की इतनी ही सजा काफी थी।